छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को अब लगभग 2 साल पूरे होने को है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का कोरम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जबकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर पर बैठकों का कई दौर हो चुका है, कई तारीखें भी मिल चुकी हैं, लेकिन खाली पड़े हुए 2 मंत्रियों की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद एक बार फिर इंतजार कीजिए, जल्द होगा कहते हुए मामले को टाल दिया। इंतजार करिए, बहुत जल्दी होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल CGNN लाइव को, जिसमें आपका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में एक सवाल हर किसी के जेहन में बार बार गूंज रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मंत्रिमंडल के कोरम को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों की व्यवस्था है, जबकि मौजूदा हालात में एक मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश में केवल 10 मंत्रियों की नियुक्तियां हुई हैं। तो अब एक नया शगुफा प्रदेश में तेजी से लोगों की कान तक पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है और आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर वह क्या है। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, जिसे आपको अंत तक देखना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में 3 दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर थे। चर्चा तेज थी कि विष्णुदेव सरकार को 2 साल पूरे होने को हैं, लिहाजा वे हर हाल में मंत्रिमंडल का कोरम पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वे केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात सामान्य तो नहीं हो सकती। हालांकि इसे केवल प्रदेश की रजत स्थापना दिवस के लिए न्योता दिया जाना बताया गया, पर असल मायने में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मंतव्य कैबिनेट विस्तार का ही था। 3 दिनों के प्रवास के बाद मीडिया से सबसे पहले यही सवाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से क्या निर्देश मिले हैं, जिसे सीएम साय ने जल्द होगा, इंतजार कीजिए कहते हुए टाल तो दिया, लेकिन सही मायने में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नहीं मिला है। अब हम आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो चुका है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रायपुर आएंगे और महज 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट में 5 नए चेहरों को जगह मिलने वाली है, जिसमें 3 अनुभवी और कद्दावर चेहरों को शामिल किया जाना है, तो 2 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में कैबिनेट का आकार केवल 13 का है, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो 5 नए चेहरों को कैसे शामिल किया जा सकता है, जबकि मुख्यमंत्री सहित राज्य के कैबिनेट में पहले से ही 11 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इस लिहाज से कैबिनेट में केवल 2 ही पद रिक्त हैं, जिसकी भरपाई की जानी है, और इन 2 पदों में 2 मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट का कोरम भी पूरा हो जाएगा। तो इसके पीछे तर्क जो सामने आ रहा है, उसके मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल से मौजूदा 3 मंत्रियों की छुट्टी संभावित है, जिनकी जगह पर 3 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और पहले से रिक्त 2 मंत्रियों की नियुक्ति के साथ आंकड़ा 5 हो जाएगा। इस बीच बड़ा सवाल होगा कि आखिर मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल 3 ऐसे कौन मंत्री हैं जिनका पत्ता कटने वाला है और किस वजह से उनकी छुट्टी होने वाली है। तो दूसरा बड़ा सवाल भी दिमाग में कौंधेगा कि वे 3 सीनियर मंत्री कौन होंगे जिन्हें विष्णुदेव साय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो अब मंत्रिमंडल का समीकरण भी बदल जाएगा और जिन 2 पदों के लिए बीते 2 साल से कयास लगते आ रहे हैं, उन नामों को लेकर चर्चा पर विराम लग जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति में वे 5 नाम किन के होंगे। इन संभावित नामों का खुलासा अगली वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप सभी से जानना चाहेंगे कि विष्णुदेव सरकार में आपके मुताबिक किन नामों को शामिल किया जाना चाहिए, जो प्रदेश के विकास में सहभागी बन सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और ताजा अपडेट के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने से परहेज ना करें।